हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी बेसिक का अगला भाग नंबर 7। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि जो कैरेक्टर था, कैरेक्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम लोग समझे थे। न्यूट्रिशन जो है कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लिए, हर तरह से देख लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन एलिमेंट क्या है। लेकिन न्यूट्रिशन एलिमेंट को हम लोग जब कैरेक्टर देख रहे थे उस समय न्यूट्रिएंट एलिमेंट का जो है क्या होता है वो देख लिए, साथ ही साथ उसके प्रकार भी देख लिए थे, एक फिजिकल के रूप में और केमिकल कंपोजिशन के रूप में। फिजिकल के रूप में भी हम लोग देख लिए थे, केमिकल कंपोजिशन के प्रकार भी देख लिए थे। आज उस केमिकल कंपोजिशन के प्रकार का पहला जो भाग है वो है कार्बोहाइड्रेट। वो चीज को हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो है टॉपिक शुरू करने से पहले कोटेशन होता है। कोटेशन जो है आपके दिलो दिमाग पर होना चाहिए। ठीक है, तो सुनिए कोटेशन क्या है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिक बायोलॉजी का अगला पार्ट्स, न्यूट्रिएंट एलिमेंट के केमिकल कंपोजिशन का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? वेरी इजी। कार्बोहाइड्रेट आसान है, बढ़िया से देखोगे, तन से देखोगे, मन से देखोगे दोस्त। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है एक्चुअली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयुक्त मिश्रण को बोला जाता है, यानी कि उसके कंपाउंड को बोला जाता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिले जो कंपाउंड होंगे उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लें इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड या ऑक्सीजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं। ठीक है, कंपाउंड पॉइंट बाय पॉइंट समझो। ये बेसिक जो है आपका कंपटीशन में हर तरह से सवाल पूछा जाता है बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, अगर इसका जनरल फार्मूला की बात बोले कि जनरल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला पूछ रहे हैं क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा। जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CH2O N होता है दोस्त, इस चीज को याद रखोगे। ठीक है, यानी कि ये जो होता है C6H12O6 के फॉर्म में होता है दोस्त। ठीक है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है। तीसरा पॉइंट की बात बोले कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1 होता है, यानी हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग मिलेगा तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका क्या फंक्शन है? इसका अगर फंक्शन की बात बोले तो इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या करता है, यानी इसका जो कार्य है वो क्या करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी प्रोवाइडर है दोस्त। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडर है, वेरी इजी। अब यहाँ पे बात बोले कि जो एनर्जी प्रोवाइडर है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितना कैलोरी दे सकता है? तो हम लोग कह सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो देता है 4.3 केल्विन कैलोरी होता है दोस्त। किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात बोले कि सोर्स बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का क्या सोर्स हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट की सोर्स की बात बोले तो सोर्स जो होता है बनाना होता है, पोटैटो होता है। तो लिख सकते हैं कि बनाना, पोटैटो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को देता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं। आई होप कि कार्बोहाइड्रेट आप समझे। सबसे पहले क्या समझना है कि यह जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिले एक यौगिक है। इस यौगिक का जो फॉर्मूला होता है CH2O होता है होल N, यानी C6H12O6 के बराबर होगा, यानी इसके फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है 2:1 के रूप में होता है। फंक्शन की बात बोले कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? तो एनर्जी प्रोवाइडर है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है कितना कैलोरी जो है देता है? 4.3 कैलोरी जो है, किलो कैलोरी जो है आपको एनर्जी देता है। और इसका सोर्स जो है वो बनाना है और क्या है? पोटैटो है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होंगे, एक है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड और तीसरा क्या है? पॉलीसेक्राइड। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट हम इसका टाइप देखेंगे बहुत आसानी से। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को अगर लिखें तो इसके जो टाइप हैं वो 3 टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, ये है मोनो सैकेराइड, ठीक है। दूसरा क्या है? डाइसैकेराइड, तीसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, 1, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2, 2, और पॉली का मतलब होता है अधिक से अधिक, मोर, ठीक है। ये मोनो, डाई और पॉली के अंतर है, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो होता है उसका जो फॉर्मूला की अगर बात बोले कि मोनोसैकेराइड क्या है, ये स्वीटेस्ट फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जिसको बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है C12H22O11 के फॉर्म में होता है, यानी शुगर के फॉर्म में होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है C6H10O5 के रूप में होता है इनटू हॉल्ट, ठीक है दोस्त। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये पॉली के फॉर्म में हो गया, ये डाई के फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया? मोनो के फॉर्म में हो गया दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात बोले कि जो मोनोसैकेराइड है वो मोनोसैकेराइड जो है किस रूप में कहाँ कहाँ कैसे मिलता है। तो अगर फर्स्ट की बात बोले, फर्स्ट बोले कि ये ग्लूकोज है और डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज इसको बोलेंगे, ये ग्लूकोज और डेक्सट्रोज ये क्या है? तो ग्लूकोज जो होता है इससे जो है क्रिएट होता है ब्लड शुगर। क्या होता है? ग्लूकोज और डेक्सट्रोज से क्या होता है? ब्लड शुगर, ब्लड शुगर इसका जो है फॉर्म होगा। ये फॉर्म कैसे होगा? जस्ट लाइक दिस। मान लीजिए कि आप भोजन करते हो, भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद हमको जो एनर्जी मिलता है, एनर्जी जो हम खाते हैं तो खाने के क्रम में हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और खाने के बाद जो चीज हमको ज्यादा हो जाएगा वो डेक्सट्रोज के रूप में होता है। ये दोनों के फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर दें तो ब्लड शुगर, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहां से मिलता है? फ्रक्टोज की बात बोले कि फ्रक्टोज किस फॉर्म में आता है, तो फ्रक्टोज होता है फ्रूट शुगर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, यानी कि फ्रूट का मतलब क्या होगा? फल, यानी फल से मिलने वाला, फल से मिलेगा। तो इसको इसीलिए बोला जाता है, ये जो फ्रक्टोज है स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट फ्रूट बोलो या शुगर बोल दो, सबसे बढ़िया स्वीटेस्ट शुगर है। स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है? मीठा, ठीक है। फ्रक्टोज जो है कहां से मिला? फ्रूट शुगर इसको बोला जाता है, ये स्वीटेस्ट शुगर है, यानी कि फल से क्रिएट होना, फल से मिलने वाला। क्या चीज मिलता है फल से? तो फ्रक्टोज मिलता है। अगर यहाँ पे बोले कि तीसर की बात बोले कि क्या है तीसर का, तो ग्लैक्टोज। तीसर का बात बोले तो क्या है? गैलेक्टोज की बात होती है। ये गैलेक्टोज कहां से मिलता है? तो गैलेक्टोज जो है मिलता है मिल्क शुगर, यानी कि मिल्क से मिलता है। यहाँ पे लिख सकते हैं मिल्क से, मिल्क शुगर जिसको बोलेंगे। ये आपका मोनोसैकेराइड हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर सबसे बढ़िया, यानी कि यहाँ से क्रिएट होता है जो भोजन हम लोग करते हैं, ग्लूकोज रूप में होता है। डेक्सट्रोज जो होता है वो क्या करता है? एक अधिक से अधिक अगर हम लोग कर लेते हैं तो जितना हमको ग्लूकोज की आवश्यकता है और वो चीज जो है उतना लेने के बाद अगर एक्स्ट्रा चीज बच जाता है। जस्ट एक उदाहरण की बात बोले तो उदाहरण क्या है? जैसे मान लो कि आप अगर सुबह सुबह केला खाते हो तो केला जो है आपको, मान लो कि दनादन जो है 24 केला खा गए, मान लीजिए कितना खा गए? 24 केला, यानी 12 केला खा लो। तो केला खाने के बाद आपको जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी मान लीजिए कि 24 किलो कैलोरी के रूप में मिल गया। मान लीजिए 24 किलो कैलोरी के रूप में मिल गया, यानी कि आपके बॉडी को जरूरत है 20 किलो कैलोरी और आपको मिला कितना? 24। तो यानी कि उसके शरीर में आप 20 किलो कैलोरी जो एनर्जी तो है तो क्रिएट हो गया, लेकिन आपका जो 4
किलो कैलोरी जो बच गया वो क्या हो गया, जस्ट लाइक डेक्सट्रोज के रूप में होगा। और ये डेक्सट्रोज क्या करता है, ये क्या करता है, आपको डायबिटीज बढ़ना शुरू करवा देगा, यानी ब्लड शुगर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहले यहाँ डाइसैकराइड की बात बोले तो डाइसैकराइड का सबसे बढ़िया अगर यहाँ पे देखें, फर्स्ट करके लिखे कि माल्टोज होता है, इसका जो उदाहरण होगा क्या होगा, माल्टोज। तो माल्टोज कहाँ से मिलता है, जस्ट लाइक ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी दो चीज मिलेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाएगा तो क्या बनेगा, माल्टोज बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे जो क्रिएट होगा वो बनेगा राइस, यानी राइस से हमको क्या मिलता है, चावल से हमको क्या मिलता है, चावल से मिलेगा माल्टोज। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं इस चीज को। अगला जो पार्ट है आपका सुक्रोज की बात बोले, अगला दूसरा का अगर बात बोले कि सुक्रोज, ये सुक्रोज जो है ये कहां से प्राप्त होता है, ये कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ग्लूकोज सुक्रोज जो है क्या चीज से मिला होगा, ग्लूकोज से और सुक्रोज, ये जो मिले होंगे ये मिल करके बनाया होगा शुगर केन। शुगर केन का मतलब, और शुगर केन कहां से मिलता है, तो गन्ना, ये जो है शुगर केन बना दिया। और ये शुगर केन कहां से मिला, गन्ना। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। तीसरा का बात अगर बोले लैक्टोज, ये लैक्टोज है। लैक्टोज जो है कहां से प्राप्त होगा, लैक्टोज जो है ग्लूकोज और क्या चीज का, ग्लूकोज दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये मिलकर के बना है, लैक्टोज मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी उदाहरण क्या है, मिल्क। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनेगा, मिल्क। और ये मिल्क से हम लोग क्या मिलता है, लैक्टोज मिलता है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें पॉली की, पॉलीसेकेराइड। तो पॉली जो सेकेराइड होता है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या चीज से प्राप्त करेंगे, जस्ट लाइक आपका स्टार्च या सेलुलोज फॉर्म में। ये जो है स्टार्च और सेलुलोज को बोला जाता है, सेलुलोज से प्राप्त होता है, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज स्टार्च और सेलुलोज। ये स्टार्च और सेलुलोज क्या चीज से प्राप्त होगा, तो स्टार्च और सेलुलोज होता है प्लांट से मिलता है दोस्त, प्लांट से मिलता है। ठीक है, प्लांट जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अगला जो है आपका स्टार्च और सेलुलोज से क्या मिला, प्लांट से मिला। ग्लूकोजेन, ये ग्लूकोजेन जो है ये क्या चीज से मिलता है, तो एनिमल से मिलता है, एनिमल। ये क्या चीज से मिलेगा दोस्त, एनिमल से मिलता है दोस्त। ठीक है, ये प्लांट से मिलेगा और ये क्या मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। तो इसको प्लांट फैट बोलेंगे और इसको क्या, एनिमल फैट बोलेंगे दोस्त। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ रहे होंगे आप। ये कार्बोहाइड्रेट का तीन पार्ट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है, जो कि ब्लड शुगर क्रिएट करता है। फ्रक्टोज क्या करता है, जो है फ्रूट शुगर और शुगर से मिला है। ठीक है, और इसको स्वीटेस्ट फॉर्म भी बोला जाता है या स्वीटेस्ट शुगर भी बोलते हैं। ग्लैक्टोज जो होता है मिल्क शुगर होता है, ये आपका मोनोसेकेराइड फॉर्म हो गया। डाइसेकेराइड में क्या होगा, माल्टोज यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलने से राइस, यानी राइस के द्वारा प्राप्त किया गया है। सुक्रोज जो है, ग्लूकोज और सुक्रोज जो है मिलेगा तो क्या बनेगा, शुगर केन यानी गन्ना, गन्ना से मिलने वाला जो होता है सुक्रोज हो गया। लैक्टोज की बात बोले तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिला, मिल्क से मिल गया, तो क्या मिला, लैक्टोज मिला। यहाँ स्टार्च और सेलुलोज जो है ना प्लांट फैट से मिलता है, और ग्लूकोजेन जो होता है एनिमल फैट से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं, ये जो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब इसके आगे जो होगा वो है, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट का जो क्रिएशन होता है हमारे शरीर में, बॉडी में क्रिएशन होता है। तो हमारे बॉडी में ये सारे चीज जो है कैसे मिलते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और क्या चीज हमारे बॉडी को लिए अच्छा होता है, क्या जो है खराब होता है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है हमारे बॉडी में कितना इसका योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिला,
कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला? ग्लूकोज मिला। देखिएगा इस चीज को समझिएगा, ग्लूकोज मिल गया हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और ये है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन है, फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ग्लूकोज जो है इंसुलिन के प्रेजेंस में, इंसुलिन की उपस्थिति में क्या करेगा कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो ग्लूकोज इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लाइकोन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ग्लाइकोन में बदल जाएगा। तो ये जो है किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? तो लीवर के द्वारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लीवर, लीवर के द्वारा कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये चीज यहाँ पे लिखो, ये जो है इंसुलिन के प्रेजेंस में, इंसुलिन के प्रेजेंस में क्या होगा? ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन में बदल जाएगा, ठीक है। अब ग्लाइकोजेन जो है किसके प्रेजेंस में ग्लूकोज में बदलेगा? ये भी तो जानना जरूरी है कि ये जो है आपका बदलेगा ग्लूकेगोन। किसके प्रेजेंस में बनेगा? ग्लूकेगोन नाम का एक हार्मोन होगा, ये हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन जिसको बोलेंगे, हार्मोन ग्लूकेगोन हार्मोन के प्रेजेंस में, यानी कि ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में, ग्लूकेगोन हार्मोन के प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो है आपका पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय है, ये पैंक्रियाज जो है के द्वारा बीटा सेल्स में होता है, यानी सेल में होता है, यानी बीटा सेल के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, बीटा सेल में सेक्रेट होता है, सेक्रेट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो है क्या चीज में सेक्रेट करेगा? ये जो है पैंक्रियाज किसमें होगा? अल्फा सेल में सेक्रेट द्वारा हो जाएगा, अल्फा सेल में सेक्रेट, पैंक्रियाज क्रियाज के द्वारा किसमें चेंज हो जाएगा? अल्फा सेल में सेक्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इस चीज को देखिए कि ग्लूकोज जो भोजन करते हैं लीवर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है किसके उपस्थिति में? इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में जाकर के बदल जाएगा ग्लाइकोगोन में, ठीक। ग्लाइकोगोन जो है ग्लूकेगोन हार्मोन के प्रेजेंस में ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। अब ये जो है इंसुलिन हार्मोन जो है पैंक्रियाज के द्वारा बीटा सेल में सेक्रेट हो जाएगा और ग्लूकेगोन के द्वारा यानी पैंक्रियाज जो है अल्फा सेल में चला जाएगा, यानी सेक्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल जो उठता है कि ये जो ग्लूकोज है, यानी कि इस स्थिति में क्या होगा कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की कमी होगी, इसमें क्या होगा? इंसुलिन की क्या होगा? कमी होगी। जब इंसुलिन की कमी होगा तो आपका क्या होगा? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इंसुलिन कम हो गया ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा कि जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज जो है की मात्रा जो है क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी ऊपर की ओर एरो कर दीजिएगा। जैसे ही आप समझो कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? ये स्थिति इंसुलिन का है, इंसुलिन अगर कम हो गया तो क्या होगा? ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन में नहीं बदलेगा। जब ग्लाइकोजेन में नहीं बदलेगा तो ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा तो आपको जो होगा बहुत ही खतरनाक रोग जिसको बोलेंगे वो होगा शुगर डिजीज, जिसको बोलेंगे मधुमेह या मिलेटस बोलते हैं इसको, मधुमेह, शुगर, ठीक है। फिर से एक बार इस चीज को समझिए। फिर एक बार कि ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में
में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजेन में। ये कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? तो लीवर के द्वारा कन्वर्ट होता है। फिर से एक बार देखिए, ग्लूकोज लीवर के द्वारा कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजेन में। तो किसके उपस्थिति में होता है? तो इंसुलिन की उपस्थिति में होता है। तो ये इंसुलिन जो है पेनक्रियाज में जाकर के बीटा सेल में सीक्रेट होता है। फिर देखिए कि ग्लाइकोन जो है ग्लाइकोगेन हार्मोन के द्वारा यानी किसके उपस्थिति में कहा जाएगा? तो अल्फा सेक्रेशन होगा और ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो इंसुलिन की मात्रा कम होगा तो मान लीजिए कि आपका ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन में नहीं बदलेगा। इस स्थिति में क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा और ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही बढ़ेगा तो आपको क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज और ये डायबिटीज मधुमेह होगा, शुगर का रोग हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इस केमिकल कंपोजिशन का दूसरा भाग जो कि फैट के रूप में होगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पर जाकर बेल आइकन को दबाइए दोस्त। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।